नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पुस्तक पर बात करने वाले हैं, सतयुग की वापसी। हाँ, ये क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है। बिल्कुल। और इसके लेखक हैं पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। देखिए, पुस्तक एक बड़ा एक जरूरी सवाल उठाती है कि भाई आज हमने विज्ञान में, बुद्धि में इतनी तरक्की कर ली है ना? सुविधाएं देखिए, पहले कभी थी ही नहीं। सही बात है। तो फिर समाज में इतनी दिक्कतें क्यों हैं? असंतोष, दुख, तकलीफ, ये सब बढ़ क्यों रहा है? जैसे कुछ गड़बड़ हो। बिल्कुल सही सवाल है। और पुस्तक का जो केंद्रीय तत्व है वो इसी से जुड़ा है। अच्छा। वो है भाव संवेदना का क्षरण, मतलब उसका कम हो जाना। भाव संवेदना मतलब जैसे एम्पथी, अपनापन। हाँ, वही करुणा, आत्मीयता, दूसरों का दर्द महसूस करना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ये अंदरूनी चीज, ये संवेदना ही सूख जाए तो फिर हमारी सारी बाहरी तरक्की, सारी उपलब्धियां दी, वो मुसीबत बन सकती हैं। लेने के देने पड़ सकते हैं। हाँ, ये तो पुस्तक में भी लिखा है। जैसे विज्ञान ने तो कमाल कर दिया, ज्ञान की कितनी ही शाखाएं निकल आईं। बिल्कुल। पौराणिक विश्वकर्मा भी शायद पीछे रह जाए। पर साथ ही ये प्रदूषण, ये लड़ाई का माहौल, अपराध, बीमारियां, घरों में कला, ये सब क्यों बढ़ रहा है? ये समझ नहीं आता। पूज्य गुरुदेव इसे सीधे सीधे भाव संवेदना के सूखने से जोड़ते हैं। अच्छा। जब वो संवेदना नहीं रहती ना, तो इंसान बहुत संकीर्ण हो जाता है, स्वार्थी, बस मैं, मेरा। स्व तक सीमित। हाँ, और फिर वासना और तृष्णा, मतलब चीजों की और सुख की भूख बढ़ती जाती है। ऐसी भूख जो कभी मिटती नहीं। जैसे वो कहते हैं ना, फूटे घड़े में पानी भरना। बिल्कुल वही बात। बाहरी साधनों से ये अंदरूनी खालीपन कभी नहीं भर सकता। और यही जो कठोरता है, ये निष्ठुरता, यही आज की समस्याओं की जड़ है। ओह, तो मतलब असली दिक्कत पैसे या साधनों की कमी उतनी नहीं है? नहीं, जितनी कि हमारी सोच का, हमारे महसूस करने के तरीके का सिकुड़ जाना है। सही पकड़ा, बिल्कुल यही। पुस्तक यही तर्क देती है कि आप बाहर से कितनी भी मदद कर लें, गरीबी मिटाने की कोशिश करें, अशिक्षा या बीमारी हटाने की, लेकिन अगर इंसान अंदर से नहीं बदला, उसकी सोच वही स्वार्थी है, तो वो मदद बेकार चली जाएगी, कारगर नहीं होगी। तो फिर समाधान क्या है? सिर्फ सोचना? समाधान है भाव संवेदना का जागरण, उसे जगाना होगा। पूज्य गुरुदेव इसे मामूली चीज नहीं मानते, वो इसे चौथी महान शक्ति कहते हैं। चौथी शक्ति? मतलब कुशलता, पैसा, ताकत, इन सब से भी ऊपर? हाँ, क्योंकि यही वो शक्ति है जो बाकी सबको सही दिशा देती है। कैसे? ये संवेदना जागेगी कैसे? और इससे होगा क्या? जब ये भाव संवेदना जागती है तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं मनुष्य में देवत्व का अवतरण होता है। देवत्व का अवतरण भारी शब्द है। मतलब सरल है। इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़ देता है, दूसरों के दुख में दुखी होता है, उनके सुख में खुश। उसमें देने की भावना आती है, मदद करने की, जिसे वो स्वर्गोपम प्रवृत्ति कहते हैं। और जब ज्यादातर लोग ऐसे हो जाएंगे तो फिर शोषण, अन्याय, ये सब अपने आप कम होने लगेगा ना। कौन करेगा फिर? यही तो है सतयुग की वापसी का आधार। अच्छा, तो मतलब असली क्रांति बाहर नहीं, अपने अंदर लानी है, ये कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव। बिल्कुल, उनका साफ कहना है, बस एक ही विकल्प, भाव संवेदना, और कुछ नहीं। लेकिन बाहरी प्रगति, विकास, वो जरूरी नहीं? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब अंदर संवेदना होगी, वरना वही विज्ञान विनाश का कारण बन जाएगा। पूज्य गुरुदेव मानते हैं कि ये 21वीं सदी जो है, ये इसी भाव संवेदना को जगाने और फैलाने का समय है। अच्छा। उनका सूत्र है, मन की स्थिति ही बाहरी परिस्थितियों को जन्म देती है। अंदर बदलाव आएगा तो बाहर की दुनिया अपने आप सुधरेगी, एक सुंदर बगीचा बनेगी। तो हमें चुनना होगा। हाँ, हमें चुनना होगा कि हमें अपने अंदर के दानव को पालना है, स्वार्थ, कठोरता, या देव को जगाना है, करुणा, उदारता। तो इस पूरी बातचीत का सार, निचोड़ यही निकलता है कि सतयुग की वापसी कोई बाहरी चीज नहीं है। नहीं, ये असल में मानवीय चेतना का ऊपर उठना है, मतलब करुणा, अपनेपन जैसी भाव संवेदनाओं का जागना। बिल्कुल। योग्यता, साधन, संपन्नता, समर्थता, सब अपनी जगह जरूरी हैं, पर इस भाव संवेदना के बिना वो अधूरे भी हैं और खतरनाक भी हो सकते हैं। सही कहा। और ये बात हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या? कि आज की दुनिया में इतनी चुनौतियां हैं, पर्यावरण का संकट है, देशों में झगड़े हैं, समाज में ऊंच नीच है। हाँ, बहुत कुछ है।
तो क्या इन सब का सामना करने के लिए सिर्फ बाहरी विकास, टेक्नोलॉजी, पैसा यही काफी है, या फिर इन सब के साथ साथ बल्कि शायद इन सब से पहले अपने अंदर की करुणा और आत्मीयता को जगाना यही सबसे बुनियादी और सबसे प्रैक्टिकल कदम है? इस सारी तरक्की की इमारत वो दरअसल खोखली ही रह जाएगी। इस पर सोचना तो बनता है।